प्रेम भाव को ध्यान में रखते हुए सभी जीवों के प्रति प्रेम के भाव होना चाहिए, ऐसा बताते हुए प्रेम के साथ में मोह नहीं होना चाहिए। ये बात विशेष करके ध्यान में रखना, क्योंकि प्रेम के साथ जहाँ मोह लग जाता है वहाँ हमें मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त नहीं होने देता है। क्योंकि प्रेम तो हमेशा बना रहता है, लेकिन मोह को छोड़ना पड़ता है, और मोह जब छूट जाता है तभी वो आगे बढ़ता है। और तब कहते हैं अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करी। कहते हैं अप्रिय शब्द जो है कभी मुख से ना निकला करें, क्योंकि अप्रिय शब्द कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में विरोधाभास पैदा कर देता है। शब्द बोलने का एक तरीका रहता है, और शब्द के जाल में जो व्यक्ति फंस जाता है वो बहुत धोखा खा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि मीठे शब्द बोलने वाला तोता देखा है, उसकी बोली बड़ी सुंदर और मिठास लगती है, लेकिन उसे जब सिखाया गया था कि भैया शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना मत, साथ में दाने का लोभ दिखाएगा, ये बात और बीच में ऐड करना है। तो अब उसे सब सिखा दिया गया, मिठास तो थी, उस मिठास की वशीभूत होकर के सभी तोतों को सिखा दिया गया। सबने सीख लिया, सब अपने अपने मुख से उच्चारण कर रहे थे, और उच्चारण करने के बाद में वो मिठास देखिए होता क्या है। शिकारी आया, दाना डाला, जाल फैलाया, और तोता उसमें फंस गया। बताओ कैसे फंसा। इतना मीठा बोलने वाला जीव, सबके मिठास घोलने वाला जीव, और उसके जीवन में कड़वाहट कैसे आ गई, वो कैसे फंस गया। तो मीठे शब्द मात्र से काम नहीं चलेगा, वो मिठास आपके भावों में भी होना चाहिए, अंदर से मिठास होना चाहिए, तभी वह आनंद आता है। कभी कभी आपने देखा होगा कई कटुक कठोर शब्दों से कोई बात नहीं कहते हैं, जो अप्रिय लगने वाले शब्द वास्तविकता में हो सकता है, क्योंकि बोलने का टैक्ट है, बोलने की भाषा है, और अपनी अपनी भाषा में वो व्यक्ति बोलता है। वही शब्द हम बोलते हैं, वही शब्द आप बोलते हैं, और आपका प्रभाव अधिक पड़ जाता है, हमारी बात कोई सुनना नहीं चाहता। तो कारण क्या है? हम जो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। अरे महाराज है, रोज ही कहते रहते हैं, इतने प्यारे और मीठे शब्द कहने के बाद में भी, प्रेम से बोलने के बाद में भी, फिर भी कहते हैं अरे महाराज का कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए महाराज इतना मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी भाव आ जाता है। तो ये सारे भाव क्या हैं? एक मैं शब्द कह बताना चाहता हूं, सामने वाला व्यक्ति अगर भाव से और द्रव्य से, पुद्गल द्रव्य से भी, पुद्गल वर्गणाएं हैं, पुद्गल शब्द हैं, और इनसे अगर वो मिठास भरा भी बोल रहा है, तब भी सामने वाला व्यक्ति के जीवन में अगर विपरीत बुद्धि है, तो वह सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति भी कभी कभी उल्टा दिखने लग जाता है। उल्लू कभी भी सूरज से दुश्मनी करता है,
क्या करता है? उल्लू जो होता है, देखा है आप लोगों ने? कल मिला था अपन को, बेचारा आ गया कहीं से ठंड में ठुठरते ठुठरते, क्योंकि सूरज जहां निकला वहां उसे दिखना बंद हो जाता है, कहते हैं कम दिखने लग जाता है। तो ऐसा क्या हुआ है? लेकिन वही कहते हैं कि वो उसको देख, लेकिन रात्रि में वो ज्यादा, और जितना ज्यादा उड़ता है। तो ये वास्तविकता क्या है? तो यही मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो अप्रिय, कटुक और कठोर शब्द जो हैं वह बोलने वाला व्यक्ति तो एक ही है, भावना भी उसकी अच्छी है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति भी कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो दोनों बातों को समझना, एक सुनने वाले व्यक्ति के भाव, वो क्या सुनना चाहता है और वो क्या चाहता, एक्सपेक्ट करता है, तो वो व्यक्ति को उस प्रकार के भाव मिले तो ठीक है। और अगर थोड़ा सा विपरीत अगर आपने उच्चारण किया, विपरीत अपने शब्दों का बोलना चालना किया, तो वहां पर वो व्यक्ति के जीवन में अप्रिय वचन खुलने लग जाते हैं, कठोर शब्द मुंह से निकलने लग जाते हैं, और कठोरता के विषय कहा जाता है। ये सब भाव हुआ करते हैं। दोनों चीजें समझना, एक स्वयं के भाव होते हैं और एक सामने वाले के, एक सुनने वाले के भाव हैं और एक सुनाने वाले के भाव हैं। एक बोलने वाले व्यक्ति के भाव हैं और एक सुनने वाले के भाव हैं। ये जब दोनों एकत्र मिलते हैं तब जाकर के उस आनंद की वर्षा होती है, तब जाकर के वह अपने जीवन में खुशहाली भरती है। और यही वास्तविकता, दोनों के शब्द, दोनों के भाव जब मैच हो जाते हैं तो कभी कभी जैसे आप लोग कहा करते हो, अरे मैं भी तो यही तो सोच रहा था, बस शब्द बोल नहीं पा रहा था, मेरे शब्द आपने बोल दिए, बड़ा अच्छा किया और आपका मेल उससे बढ़ गया। अरे यार, ये बहुत मेरी जैसी सोच रखने वाला इंसान है, इसलिए बहुत अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाया करता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो अप्रिय शब्द बोलने वाला और सुनने वाला, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। आज के युग के अंदर में विशेषता देखा जाता है, बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, सुनने वाला नहीं मिलता। सुनने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसे सुनना ही पसंद नहीं है, तो वो कैसे सुनेगा? मैं कल की एक शाम की घटना बताता हूं। हमारे एक दादाजी यहां दिख नहीं रहे हैं, उन्होंने एक सुंदर सा क्वेश्चन किया था। तो क्वेश्चन करने के बाद में जितने हमारे लोग बैठे थे उन लोगों ने फट से उसका आंसर देना। क्वेश्चन किससे किया था? महाराज से। महाराज से क्वेश्चन किया था। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वही क्वेश्चन का आंसर देने लग गया, तो बताओ किसकी गलती है? किसकी गलती है? सुनने वाले की या सुनाने वाले की? तो क्या होता है, आज के युग के अंदर में सुनने वाले लोग कम हैं, सुनाने वाले लोग ज्यादा हैं। और जब तक तुम सुनने की आदत नहीं डालोगे, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, जब तक तुम देव और गुरुओं की वाणी को सुनने की आदत नहीं डालोगे, तब तक तुम कितना भी सुनाते रहना, कितना भी तुम्हें ज्ञान हो जाए, तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं है। विषय निकला है, मैंने इसीलिए कहा। तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो मैं कह रहा था, तो बोलने वाला, तो बोलने वाले भाव हमारे तीर्थंकर भगवान, देखना तीर्थंकर भगवान जब अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो मात्र एक ओंकारमय ध्वनि का ही उच्चारण करते हैं। किसका करते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं अर्धमागनी भाषा। अब त्रियंच अपना प्रश्न डाले हैं, मनुष्य अपना प्रश्न डाले हैं, देवता अपने प्रश्न डाले हैं,
और सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। गंधर हैं, मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, सबके प्रश्न अलग अलग हैं, सबके प्रश्न अलग अलग हैं, सबको अलग अलग कहा जाता। अब भगवान सबके प्रश्नों का एक में आंसर कैसे देते हैं? एक बार देवी ध्वनि खिलते ही अमृत वचन भगवान के मुख से निकलते हैं। वो अमृत वचन वो सबके लिए कैसे समझ में आते हैं? तो सुनने वाला और सुनाने वाला भाव, क्योंकि सुनने वाला क्या चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है, और सुनाने वाला सुनने वाले के अनुरूप बोलने लग जाता है। इसीलिए भगवान की वाणी हमें प्यारी लगने लगती है। भगवान का उच्चारण तो वही है, एक ही शब्द है, भाषा एक ही है, बोलने का वही है, तो वही सुनने का महत्व होता है। तो मैं आपसे जो कह रहा था, मुख से कभी निकला नहीं, और मुख से निकलना ही नहीं, कानों से भी श्रवण ना हो। मुख की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान के मुख से कभी अवचन नहीं निकलते हैं। भगवान की वाणी तो द्वादशांग में भी इतने बड़े सूत्रों की रचनाएं हो गई, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए, तब भी ओंकार में थी, तब भी ओंकार में थी। और तुम अपना जिज्ञासा लेकर के भगवान के समोषण में पहुंचे हो, तब भी ओंकार में ही थी। तो सुनने वालों के अंदर जिसको जैसा सुनना था, ये भगवान की वाणी का अतिशय हुआ करता है, ये भगवान की दिव्य देशना का अतिशय हुआ करता है। इसीलिए तो अपने शब्द अपने मुख से जब भी उच्चारण करो, तब जो है ऐसे शब्द भरे उच्चारण करना, लेकिन शब्दों के अंदर में मायाचारी नहीं होना चाहिए, चापलूसपना नहीं होना चाहिए, क्योंकि चापलूसपना बहुत जल्दी होता है, और चापलूसों से सावधान रहना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो चापलूसों से सावधान रहना, क्योंकि ये चापलूस बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत मीठी बातें करते हैं। तुम कभी कभी कह दो तेरी मीठी छुरी है ये, और उसके जाल में हम तुरंत फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना, वचन ऐसे बोलना, यानी यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं सत्य वचन बोलना, प्रामाणिक बोलना, और किसी के अप्रिय ना लगने वाले, किसी के कटु ना लगने वाले ऐसे वचन बोलना। तो ऐसे वचनों को बोलने से ही अपने मुख की शुद्धि हुआ करती है। आज एक बात कही जाती है, एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था, एक विचारक हुआ, विचारक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो हमेशा जब कोई व्यक्ति बात करता था या कुछ ज्यादा ही ज्यादा गुस्सा आ जाता था, उस 2-3 शब्दों में ही वो ज्यादा उच्चारण करता था, नालायक, गधा कहीं का। इससे ज्यादा कोई भी गाली नहीं देता था, कोई विचार कुछ नहीं होता था। तब उससे पूछा गया कि तुम इतना ही क्यों बोलते हो, और भी कुछ गालियां हैं, बहुत सारी गालियों के बीच में तुम रहते हो। तो वो कहता है कि मैंने इतनी ही गाली दे दी है, ये बहुत बड़ी गाली है। बोले कि माँ की, बहन की, आदि आदि हम लोग करते गंदे गंदे शब्द, ऐसे ऐसे उच्चारण। बोले मैं उन शब्दों का उच्चारण करके अपना मुख क्यों खराब करूं? समझ में आया? मैं ऐसे शब्दों को बोल करके अपना मुख क्यों खराब करूं? मैंने कहा यार, वास्तविकता बात तो सत्य है, क्योंकि हम जिन शब्दों को बोलते हैं, जिनका उच्चारण करते हैं, अपने मुख से ही बोलते हैं, और मुख से बोलते हैं तो वास्तविकता में ये बातें बहुत सुंदर सी बात कही। तो उसने कहा इसीलिए मैं हमेशा बस ज्यादा से ज्यादा इससे ऊपर कभी
इससे ज्यादा कभी कहता नहीं हूं। ये वास्तविकता कही जाती है। तो ये सब इंसान की पद्धति हुआ करती है। भगवान हो, चाहे मणिराज हो, चाहे हमारे तीर्थंकर परमेष्टि हो, आदि आदि जो है, इनके मुख से निकली हुई वाणी जो है वह अमृत का कार्य किया करती है। इनके मुख से कभी भी कठोर शब्द नहीं निकलते और कभी भी कठोर शब्द नहीं निकलते और अप्रिय लगने वाले शब्द भी नहीं निकलते। सुनने वाले की बात होती है, सुनने वाला क्या सुन रहा है, कैसा सुन रहा है और वो क्या सुनना चाहता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। हो सकता है यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब इतने लोगों में से आधे लोग महाराज की वाणी को सुन रहे हैं, आधे लोग पूजा कर रहे हैं, आधे लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। तो इन्हीं का मतलब क्या है? जो महाराज को सुन रहे हैं उन्हें तो वाणी अच्छी लग रही है। क्या हो रहा है? उन्हें तो महाराज का प्रवचन, महाराज के मुख से जो शब्द निकल रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं। जो लोग पूजा कर रहे हैं उन लोगों को पूजा से मतलब है, महाराज के प्रवचन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी पूजा से मतलब है। वो तो उनकी पूजा महत्व है, प्रवचन महत्वदायक नहीं है। और जो लोग अपना स्वाध्याय कर रहे हैं वो अपने स्वाध्याय, वो कहते हैं महाराज की बातों को सुनने से क्या होने वाला है, हम तो अपने जो ग्रंथ में लिखा है वही महाराज बताने वाले तो वही है, हम कोई अलग से नहीं बताए। और हम तो कई बार कहते हैं हम जो बोल रहे हैं वो हमारे शब्द नहीं है, वो हमारी वाणी नहीं है, वो तो तीर्थंकर भगवान की वाणी है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। क्योंकि उस वाणी को आप तक पहुंचाने का कार्य हम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक पोस्टमैन का काम करते हैं, चिट्ठी इधर से प्राप्त हुई और इधर पहुंचाना है। अब उस चिट्ठी में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, पढ़वाओगे तो पढ़ देंगे, नहीं तो तुम पढ़ो समझो क्या है वो आपका संदेशा। तो वो संदेशा पहुंचाने का कार्य हम करते हैं। तो मैं जो कह रहा था तो वह तो इस प्रकार से होता क्या है, अब इस व्यक्ति को या तो दोनों को अच्छा, अब कौन अच्छा? प्रवचन सुनने वाला, उसको भी पूजा करनी है, उसे पता है, विश्वास है कि महाराज का टाइम बड़ा फिक्स है, इतने बजे महाराज प्रवचन कर लेंगे, हम इसके बाद अपनी पूजा कर लेंगे, इसके बाद हम अपना स्वाध्याय कर लेंगे जो करना चाहते हैं, और नहीं तो हम अपनी व्यवस्था। लेकिन जिसको गड़बड़ है, जिसे जाना है, जिसे रुकना नहीं है, उसे हमेशा कटु वचन लगा करते हैं। वो कहता है रोज महाराज जी टोकते हैं, तो क्या करे, कल से पूजा का टाइम चेंज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब महाराज रोज आपको महाराज टोकते नहीं है, महाराज तो आपको बता रहे हैं, तो वो क्या करता है, भक्त बड़ा बलवान कहते हैं, वो कहता अपना पूजा का टाइम ही बदल डालता है। और जब पूजा का टाइम बदलता है तो प्रवचन से भी गया और पूजा से भी गया। बंधु, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, शब्दों को श्रवण करने की अपनी क्षमता को समझें, क्योंकि अप्रिय ऐसे आपको लगने वाले शब्द अगर हैं तो उन शब्दों को कभी भी ग्रहण मत करना। मैं हमेशा कहता हूं, अगर जहां पता चल जाए कि अब ये इसके शब्द हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मत सुनना, कान में बंद कर लेना, बिल्कुल सुनना नहीं। और कटु लग रहे हैं, कठोर लग रहे हैं तो भी तो नहीं कहते हैं, भावनाओं को भी थोड़ा सा समझ करके लेना। आके उन्होंने कहा, बन कर युगवीर हृदय में देश उन्नति पर रहा करे। देश की उन्नति आप चाहते हो, महावीर बनना चाहते हो, तो महावीर बनने के लिए आपको पहले इन कार्यों को करना होगा, इन भावनाओं को भाना होगा। आगे कहते हैं, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु का यथार्थ स्वरूप का विचार करना चाहिए। वस्तुतः क्या विचार करना, ये वस्तु जिसके पीछे में भाग रहा हूं, जो कुछ मैं कर रहा हूं या करने के बाद भाव बना रहा हूं,
ये क्या है, इसका परिणाम क्या होगा, आगे इसका दीर्घ परिणामी क्या होगा, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके अपने कार्य को करना चाहिए। अगर वास्तविकता महावीर बनना है तो भगवान महावीर की तरह सोचना पड़ेगा। भगवान आदिनाथ बनना है तो उनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। पारसनाथ बनना है तो उपसर्गों को सहन करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम इनके तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त कर पाएंगे। और अगर भावना भाते हैं कि सब संकटों से हमें निर्वारण प्राप्त हो, हमें मुक्ति प्राप्त हो, तो हमारे आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि वास्तविकता में वस्तु का स्वरूप समझने के लिए आपको उनके मार्ग पर, उनके अनुसार, उनके स्थिति को समझना होगा, तभी आप वस्तु स्थिति को समझ करके चल पाओगे। ये भावनाओं का वर्णन हमने कहा ये किसी और की नहीं होती हैं, ये स्वयं की भावनाएं हैं। किसकी हैं? स्वयं की भावनाएं हैं। और जब स्वयं ऐसे भाव भाता है तभी वह मुक्ति को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि जब तक तुम्हारे स्वयं के भाव, तुम दूसरे के बदला मत देखो, दूसरे के अंदर बदलने की कोशिश मत करो। मैं हमेशा कहता हूं तीर्थंकरों ने स्वयं को बदला, दूसरों को नहीं बदला। दूसरों को उपदेश देने से पहले उन्होंने स्वयं को इतना लायक बना लिया, उन्होंने अपने आप के अंदर में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने तीर्थंकर भगवान जब हमारे केवली बनने से पहले जैसे दीक्षा बन देते ही मौन हो जाते हैं, क्या उनके पास में कभी ज्ञान की कमी थी? क्या उनके पास ज्ञान की कमी थी? 3 ज्ञान के धारी थे, मति, श्रुति, अवधि, ये तो जन्म से थे। अब मना पर्याय ज्ञान दीक्षा लेते ही उन्हें प्राप्त हो जाता है, तब भी वो मौन हो गए। क्यों मौन हो गए? क्योंकि मौन होने का रीजन ये था कि वह जानते थे कि मैं अगर अभी बोलूंगा तो ये लोग सुनने वाले नहीं है। वो जानते थे कि मैं अगर यहाँ कुछ भी बोलूंगा क्योंकि इनको अपने मन मर्जी का जो करना है सो करना ही है, इसीलिए उन्होंने उपदेश नहीं दिया। और जब उपदेश दिया तब 5वां ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे कहते हैं केवल ज्ञान। ऐसा उपदेश दिया, एक शब्द का उच्चारण किया और जिसको जिसको जिस भाषा में चाहिए था, जिस रूप में चाहिए था, जिस प्रश्न का आंसर चाहिए था, चाहे वो द्वादशांग वाणी हो, चाहे आपके घर गृहस्थी के जीवन के चक्कर हो, चाहे आप कोई भी चीज हो, वो वचन अमृत के समान लगा करते थे। तो वास्तविकता में तो अपने जीवन में ये भाव भाना चाहिए। अगर आपको उन्नति की ओर बढ़ना है, आपको उस मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना है, तो मोक्ष मार्ग पर चलते समय आपको उन महावीर भगवान के तीर्थंकरों के आदि के पाद मूल में जाकर के उनके जैसे चर्या करनी पड़ेगी, उनके जैसे उनके भाव बनाने पड़ेंगे। इन्होंने देखो 8 भाव 10 भाव जब जाकर के उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, वो भी कहाँ किया, ये भी और मैं आपको बताता हूं। इनकी वाणी इतनी प्यारी क्यों लगती है, इनके वचन इतने हमें प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के पाद मूल में बैठ करके, गुरु के चरणों में बैठ करके जिन वाणी का श्रवण करता है और श्रवण यानी ज्ञान को अर्जन करता है और इतना ज्ञान अर्जन कर लेता है कि 11 अंग 14 पूर्व का पाठी बन जाता है। और जब ऐसे व्यक्ति शब्द रूपी वर्णाओं से उच्चारण करेगा तो अवश्य उसकी वाणी में मिठास अपने आप आ जाएगी। यही कारण होता है, कभी भी अध्ययन करो, कभी भी स्वाध्याय करो तो पहले अगर आपके नगर में गुरु विराजमान है, अगर आपको किसी भी शास्त्र को पढ़ना है, समझना है, तो गुरु के चरण में बैठ करके स्वाध्याय अवश्य कर लेना। मैं एक आपको घटना बताता हूँ, सत्य घटना, आचार्य गोदेव विपुल सागर जी महाराज के जीवन की। उदयपुर के अंदर में महाराज जी 7-8 साल रहे और महाराज जी जब से पहुंचे तब से वहां एक अंधी लड़की, मतलब
7-8 साल के बाद में उसकी आंखें ब्लैंक हो गए थे, आंखों से ब्लैंक हो गई थी। ध्यान रखना मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, आंखों से ब्लैंक हो गई थी और आंखों से उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया था। तब उसने गुरुदेव के चरण में बैठ करके, उसकी थोड़ी बड़ी हो गई थी, 12-13 साल की हो गई थी, उसने व्रत आदि लिया था और लेने के पश्चात में वो वहीं पर रह करके रोज उसकी माँ महाराज को आहार चर्या आदि कराती थी। और 7-8 साल के अंदर में कहते हैं उस लड़की ने सिर्फ महाराज के पास दोनों टाइम, सुबह जाना शाम को जाना, सुबह शाम दोनों 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठ करके महाराज के चरण सानिध्य में बैठ करके वह स्वाध्याय करती थी। और वो स्वाध्याय का परिणाम ये हुआ कि उस लड़की को जो असाध्य से असाध्य ग्रंथ हमें 4-4 बार 10-10 बार 15-15 बार 20-20 बार रट्टा मार रट्टू तोते की तरह रटते रहते थे, लेकिन वो एक बार अगर महाराज के मुख से सुन लेती थी तो उसे पूरा का पूरा याद, सेम का सेम याद हो जाता था। बताओ ये क्या था। और वही शब्द उसकी माँ हो, बहन हो, पंडित जी एक और उनसे पढ़ने के पढ़ते थे, वो भी स्वाध्याय करते थे, तो वो शब्द वो उनसे सुनती थी तो उसे 3-4 बार 5 बार 6 बार 7 बार उसे पढ़ना पड़ता था, तब भी कभी समझ में आता और नहीं भी आता था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो व्यक्ति गुरु के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय करता है और गुरु से जो सीख लेता है वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम आ जाया करता है। इसीलिए हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने 10 भाव तक, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं किया तब तक उन्होंने गुरु के सानिध्य में, गुरु आज्ञा से और गुरु जैसा कहते थे वैसा उन्होंने करके ज्ञान का अर्जन किया। और वही ज्ञान का प्रभाव हुआ कि उन्होंने 4 ज्ञान को नष्ट करके पंचम ज्ञान, क्योंकि बहुश्रुत भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का कर्णबंध कहाँ है, आचार्य भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का कर्ण कहाँ है, साधु सेवा साधु समाधि तीर्थंकर प्रकृति के कारण में बंध में कारण होते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है, इसीलिए तो आपके वचन अगर कठोरता महसूस होने लग गए हैं, आपके वचन कोई सुनना नहीं चाहता है, आप अगर कहीं बोल हिचकिचाहट होती है तो गुरु चरणों में जाकर के जिनवाणी का अध्ययन कर लेना, गुरु चरण में जाकर के गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनके मुख से उस मां जिनवाणी का श्रवण कर लेना। फिर देखना आप जो बोलेंगे, आपके मुख से जो निकलेगा वह सत्य ही निकलेगा, क्योंकि आपने गुरु का आशीर्वाद इसलिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि वास्तविकता में आपको अगर बनना है, वस्तु स्वरूप का विचार करना है, तो घर में रह करके वस्तु स्वरूप का विचार नहीं होगा, घर में रह करके नहीं, अगर वो तो मणिराज गुरुओं के सानिध्य में ही वस्तुता का विचार समझ में आएगा। वस्तुता क्या है और सारे संकटों को निवारण करने वाले हमारे गुरुदेव हुआ करते हैं। वो आज लड़के कहते, मैं जो कह रहा था, आज एक विद्वानों की कोटि में आ सकते हैं, तो इसीलिए क्यों आते हैं हम लोग सब जो हैं, उसने व्रत लिया, किसी से प्रतिमा आदि ले ली है, वो अपने अपना जीवन घर में रह करके पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, तो हम ये भाव अपने निर्मल करें, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, और ये भाव किसी और के लिए नहीं है, और इस भावना को